हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं वेद स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, वेद स्टडी ग्रुप लेकर आया है आपके लिए करंट अफेयर सीरीज, जिसके तहत आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स दिए जाएंगे और इसी सीक्वेंस में लाया गया है पढ़ना लिखना अभियान। दोस्तों, हाल ही में 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या फिर इंटरनेशनल लिटरेसी डे के अवसर पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है पढ़ना लिखना अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव है भारत में प्रौढ़ शिक्षा या फिर एडल्ट एजुकेशन को पूरी तरीके से अचीव किया जाना, जिसके माध्यम से भारत को 2030 तक 2030 तक भारत को एक पूर्ण राष्ट्र के तौर पर स्थापित किया जाएगा। भारत को 2030 तक एक पूर्ण साक्षर राष्ट्र के तौर पर स्थापित किया जाना इसका उद्देश्य है, इस अभियान का उद्देश्य है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी दुनिया जो है वो कोविड-19 से गुजर रही है, इस पैंडेमिक से, इस महामारी से गुजर रही है। भारत में भी इससे काफी समस्याएं हुई, जिससे शिक्षा क्षेत्र जो है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको पुनः रिवाइव कराने के लिए, शिक्षा क्षेत्र को पुनः रिवाइव कराने के लिए भी इस अभियान को लॉन्च किया गया है। और यही कारण है कि इस बार की जो थीम रखी गई है इसकी, वो है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। मतलब ये कि जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड, या जो अभी हम चल रहे हैं जिस वर्ल्ड में, और जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगा, जो आने वाला संसार होगा आफ्टर कोविड-19, उसमें शिक्षा के प्रसार के लिए क्या क्या एक्सरसाइज की जाएंगी ताकि शिक्षा को पुनः से रिवाइव किया जा सके और इसमें बेहतर उपलब्धि हासिल की जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने सवाल आना चाहिए सबसे पहला कि इस प्रकार की योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये जो स्कीम्स लाई जाती हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि कोविड-19 की वजह से शिक्षा जो एरिया, जो एक एजुकेशन फील्ड है, वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, उस पर काफी इंपैक्ट पड़ा है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। तो कहीं ना कहीं उसको रिवाइव करवाना इसका उद्देश्य है। दूसरा दोस्तों, वर्ष 2011 की अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं वर्ष 2011 की बात करूं दोस्तों, तो 2011 में जो सेंसस हुआ था, उस सेंसस के अनुसार भारत में जो एडल्ट एजुकेशन है उसमें 25.76 करोड़ वयस्क एडल्ट हैं, सॉरी वयस्क जो हैं या एडल्ट जो हैं वो इलिटरेट हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में पूर्ण रूप से निरक्षर वयस्कों की संख्या, यानी कि जो एडल्ट निरक्षर या इलिटरेट हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 25.6 करोड़ है, जिसमें 9.08 करोड़ मेल हैं और फीमेल की संख्या है दोस्तों 16.68 करोड़। अगर हम बात करें 2001 की जनगणना की या 2001 सेंसस की, तो उसके अकॉर्डिंग 25.95 करोड़ जो थे एडल्ट्स इलिटरेट थे या वयस्क अशिक्षित थे या निरक्षर थे, जिसमें 9.13 करोड़ मेल थे और 16.82 करोड़ महिलाएं थी दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी हम उस 100% के गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं। अगर हम पूर्ण साक्षरता की बात करें तो हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं। 2011 की सेंसस के अनुसार भारत का जो लिटरेसी रेट है वो 74% के करीब है। कितना है? 74% के करीब है, यानी कि भारत में 74% लोग शिक्षित हैं या फिर साक्षर हैं। और जिनमें से अगर बात की जाए तो अभी भी 25.6 करोड़ जो लोग हैं जो एडल्ट इलिटरेट हैं, जो निरक्षर वयस्क हैं। दोस्तों, यहां बार बार वयस्क टर्म आ रहा है, क्या अडल्ट टर्म आ रहा है? ये क्या होता है अडल्ट या निरक्षर? तो दोस्तों देखिए, यहां बड़ा सीधा सा है। 15 वर्ष या 15 ईयर्स या इससे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उन्हें माना जाता है वयस्क में या फिर एडल्ट में। 15 ईयर्स और मोर देन 15 ईयर्स को कंसिडर किया जाता है किसमें? एडल्ट में कंसिडर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे में 2011 में एडल्ट अगर बात करें, हम वयस्कों की बात करें, 15 वर्ष से ऊपर के लोगों की बात करें, तो इनका 25.76 करोड़ लोग ऐसे थे जो क्या थे? इलिटरेट थे, जो निरक्षर थे। ठीक है सर। अच्छा जी, अगला तीसरा रीजन क्या है ऐसी योजनाओं को लाने का? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, दोस्तों यूनेस्को जो है वो यूएन की ही एक शाखा है। यूनेस्को ने क्या बताया? यूनेस्को हर वर्ष ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी करता है, जिसके तहत जो 2017-18 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि पूरी दुनिया के जो कुल वयस्क हैं,
पूरी दुनिया के जो कुल वयस्क निरक्षर हैं या जो इलिटरेट हैं, उसका 1/3, उसका कितना, उसका 1/3 तो केवल इंडिया से है। मतलब अगर पूरी दुनिया में 100 निरक्षर एडल्ट हैं या वयस्क हैं, तो 33 तो केवल इंडिया से ही हैं। तो काफी गंभीर समस्या है। तो ऐसे में इन सब कारणों की वजह से कहीं ना कहीं भारत सरकार ने पढ़ना लिखना अभियान को लॉन्च किया है। दोस्तों, अगर हम अतीत की बात करें तो क्या पहली बार ऐसा किया गया है कि भारत सरकार ने कोई पढ़ने लिखने से संबंधित अभियान को लॉन्च किया है? क्या पहला ऐसा अवसर है जब साक्षरता पर भारत सरकार ध्यान दे रही है? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आजादी के बाद से ही भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है, हमेशा कोशिश रही है कि साक्षरता जो है उसको बढ़ाया जा सके, उसको लिटरेसी रेट को और इंप्रूव किया जाए। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के टाइम की, यानी कि जब आजाद हुए थे, तो 1947 में भारत का 86% पॉपुलेशन जो था वो इलिटरेट था। क्या था? इलिटरेट था, यानी कि 86% जनसंख्या भारत की निरक्षर थी। 86% पॉपुलेशन जो है वो जनसंख्या की वो क्या थी? वो निरक्षर थी, यानी कि इनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। अच्छा दोस्तों, यहीं पर चीज को क्लियर कर लेते हैं। आप तब से ही देख रहे हो कि निरक्षर निरक्षर या फिर लिटरेट, लिटरेसी रेट, लिटरेसी क्या होती है? तो बड़ा सिंपल सा है। भारत सरकार के अनुसार 7 वर्ष यानी कि 7 इयर्स और उससे अधिक उम्र का यदि कोई व्यक्ति किसी भी भाषा में, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 7 साल या उससे ऊपर की आयु का कोई व्यक्ति किसी भी भाषा में यदि पढ़ना प्लस लिखना जानता है, पढ़ना प्लस लिखना जानता है, तो उसे कहा जाएगा लिटरेट। क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा लिटरेट। और यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है और उसे किसी भी भाषा में पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो माना जाएगा क्या? इलिटरेट या फिर अशिक्षित या निरक्षर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति यदि पढ़ना लिखना जानता है किसी भी भाषा में, तो उसे लिटरेट कहा जाएगा, और यदि नहीं जानता है तो उसे क्या कहा जाएगा? निरक्षर या फिर अनपढ़ या फिर इलिटरेट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि भारत सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं इलिटरेसी को दूर करने के लिए। तो देखिए, इन्हीं प्रयासों की अगर बात करें तो कई सारे प्रोग्राम भारत सरकार लेके आई, जिसमें सबसे पहला 1951 में लॉन्च किया गया था। कौन सा? सोशल एजुकेशन प्रोग्राम। सोशल एजुकेशन प्रोग्राम। फिर 1959 में लाया गया ग्राम शिक्षा मुहिम, ग्राम शिक्षण मुहिम। ये फोकस थी ग्रामीण परिवेश पर। ठीक है, इसके बाद लाया गया 1967 में फार्मर्स फंक्शनल लिटरेसी प्रोजेक्ट या FFLP। दोस्तों, ये प्रॉपर फोकस कर रहा था फार्मर्स पर, उनकी शिक्षा के ऊपर। इसके बाद लाया 75 में फंक्शनल लिटरेसी फॉर अडल्ट वुमेन, इसे शॉर्ट फॉर्म में फ्लो भी कहा जाता है, और इसमें टारगेट किया गया था महिलाओं को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आया 1978 में आया था नेशनल एडल्ट प्रोग्राम एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि NAEP। NAEP लाया गया था कब? 1978, 2 अक्टूबर 1978 में इसको लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, ये पहला मौका था जब कोई साक्षरता अभियान पूरे ऑल इंडिया लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया हो। पहला ऑल इंडिया लेवल पर। जो NAEP था, इसे ऑल इंडिया लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों, पहला मिशन। इसके पहले महिलाएं थी कभी कैटेगरी में, या फिर फार्मर्स थे, पर 1978 का जो ये NAEP है, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो है, इसे पूरे देश पर लागू किया गया था। इसके बाद आया 1986 का रूरल फंक्शनल लिटरेसी प्रोजेक्ट या फिर RFLP। इसके बाद 1988 में लाया गया नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी या NLMA, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। दोस्तों, इसको लाया गया था 5 मई 1988 को, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इससे कितना लाभ पहुंचा? तो ये देखिए, लगभग 127 मिलियन लोगों को इसमें साक्षर बनाया गया।
जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था या जो NLMA था, नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी जो था, इससे 127.45 मिलियन लोगों को क्या बनाया गया, साक्षर बनाया गया या फिर लिटरेट बनाया गया, जिसमें 60% महिलाओं को इंक्लूड किया गया था। 23% एसटीज थे और 12% क्या थे, एसटीज थे या फिर शेड्यूल ट्राइब्स थे। आगे चलकर 2009 में, सितंबर 2009 में NLMA या फिर नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी या फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का ही स्थान किसने ले लिया, इसी का स्थान ले लिया साक्षर भारत मिशन ने या लिटरेट इंडिया मिशन 2009 में। तो मैंने आपसे कहा 1988 का जो NLMA या फिर नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी जो था, यही आगे चलकर क्या बन जाता है, यही आगे चलकर बन जाता है साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन को जैसा कि अभी आपने देखा सितंबर 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको भारत के 26 राज्यों, कितने, 26 राज्यों और एक यूटी, 26 राज्यों और एक यूटी के 404 जिलों में लागू किया गया था। कितने, 26 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी या फिर संघ राज्य क्षेत्र के 404 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया गया था दोस्तों। अच्छा जी, इसको 31 मार्च 2018 तक चलाया गया। सितंबर 2009 से लेकर 31 मार्च 2018 तक ये चलाया गया, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा। और दोस्तों इसी की कंटिन्यूटी के तौर पर, इसी के एक तरीके से आगे एक तरीके से इसको कंटिन्यू करके भारत सरकार ने लॉन्च किया है क्या, आपका पढ़ना लिखना अभियान या फिर पढ़ना लिखना मिशन दोस्तों। ठीक है, तो पढ़ना लिखना मिशन जो है दोस्तों, ये 100% लिटरेसी की बात करता है टिल 2030। 100% लिटरेसी कब तक, 2030 तक। और इसके लिए नीति आयोग जो कि भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, इसने 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को क्या किया है, सिलेक्ट किया है, जिसके 112 डिस्ट्रिक्ट्स के 57 लाख जो नॉन लिटरेट या फिर जो अनपढ़ या फिर जो अशिक्षित लोग हैं उसको इसमें शामिल किया जाएगा। ये फेज 1 होगा, ये फेज 1 होगा। और हम बात कर रहे हैं किसकी, याद रखिएगा, एडल्ट एजुकेशन की। एडल्ट एजुकेशन 15 इयर्स एंड अबाव की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 15 इयर्स एंड अबाव की बात कर रहे हैं यहां पर हम। अच्छा, इसमें टारगेट किया गया है किसको, महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, माइनॉरिटीज को और उन कम्युनिटीज को जो शैक्षणिक तौर पर या फिर एजुकेशनल बेसिस पर काफी पिछड़े हुए हैं या फिर बैकवर्ड हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको चीज समझ में आ रही होंगी। तो यहां पर इनको यानी कि जो वल्नरेबल ग्रुप है सोसाइटी का, उसे यहां पर टारगेट किया गया है अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इस स्कीम के अंदर दोस्तों टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा या फिर तकनीक का उपयोग किया जाएगा, किस लिए, तो छात्रों को, स्टूडेंट और जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। मतलब यहां जैसे मैं हूं, अभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा पा रहा हूं। और यहां पर ई मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे छात्रों को, मोबाइल एप्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनके माध्यम से शिक्षा का प्रसार संभव हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि फिजिकल एक तरीके से अपीयरेंस तो पॉसिबल नहीं है, अभी कोविड-19 चल रहा है, तो ऐसे में क्या टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा और इसके माध्यम से ई मटेरियल या फिर मोबाइल एप्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसे अगर आप नेट पे देखते होंगे, आपके मोबाइल में जो गूगल प्ले है दोस्तों, गूगल प्ले में कई सारे ऐसे एप्स हैं जो आपको एनसीईआरटी दे रहे हैं, आपको वेरियस स्टेट्स की बुक्स दे रहे हैं। तो यही एक तरीके से क्या है, ई मटेरियल है। आपको किसी भी बुक पर फिजिकली नहीं जाना है, आप घर बैठे आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए यूनियन मिनिस्टर जो रमेश पोखरियाल जी हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिटायर गवर्नमेंट टीचर्स, स्टूडेंट और जो भी वॉलंटरी ग्रुप्स हैं उनसे अपील की है कि वे इस जो पढ़ना लिखना अभियान है इसमें आके सहयोग दें और भारत को लिटरेट इंडिया बनाने में सहायता करें, ताकि भारत एक लिटरेट इंडिया बन सके। कब तक, 2030 तक। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के पढ़ना लिखना अभियान जो है वो किसको टारगेट कर रहा है, एडल्ट एजुकेशन को। एडल्ट एजुकेशन मतलब 15 प्लस के जो है उसकी बात करता है ये, ठीक है। और 2030 तक भारत को पूर्ण शिक्षित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना इसका उद्देश्य है दोस्तों। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फर्दर नोटिफिकेशंस आपको आपके यूट्यूब पर मिल जाएंगी। धन्यवाद।